Hello students, I am Dharmendra Sahu and welcome you all to my YouTube channels. It is my second lecture on partnership in accounting. Today I am going to discuss about the partnership deed and its contents. In last lecture, I have already discussed about the meanings and definition and natures of partnership or concepts of partnership in accounting. So today, let's discuss about the what is the partnership deed mean. So, what we discuss today? Partnership deed. So as we already discussed about the partnership, that partnership in some of the cases it will made with the agreement or it is otherwise known as the partnership is an agreement between two or more person to carry on a legal business. We have already studied it in the last lecture. सो हम लोग क्या पढ़े थे ना, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट था, जो एग्रीमेंट एक बिजनेस को, लीगल बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, रन करने के लिए 2 या 3 दिन बॉडी के बीच में होता था। तो वही एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। सो क्या बोले ना, इट इज ए पार्टनरशिप deed is a written document which contain the rules or regulation or terms and condition of a partnership बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस। तो क्या बोले ना, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट। पार्टनरशिप डीड एक क्या है ना, एक एग्रीमेंट है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, जो कि वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहता है ना, पार्टनरशिप बिजनेस का क्या रूल्स होता है, क्या रेगुलेशन या तो फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो बिजनेस का टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। जैसे कि एक जब बॉन्ड्स पेपर में रजिस्ट्रेशन होता है या तो फिर एग्रीमेंट होता है, उसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस जब पार्टनर लोग 2 या 3 पर्सन मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं, तभी वही बॉन्ड्स पेपर में हर मीन्स ईच ओदर के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है कि कौन सा पार्टनर क्या क्या करेगा, कितना कैपिटल देगा, कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कितना बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर रहा है, कितना दिन तक बिजनेस चलेगा और कहाँ पे बिजनेस चला, ये सारा
का सारा टर्म्स एंड कंडीशन एक डॉक्यूमेंट में लिस्टेड रहेगा और उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। क्लियर। सो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट, रिटेन डॉक्यूमेंट। उसमें क्या राइट ऑफ होगा, क्या लिखा रहेगा, उसमें क्या लिखा रहेगा ना, पार्टनरशिप बिजनेस का टर्म एंड कंडीशन, पार्टनरशिप बिजनेस का टर्म एंड कंडीशन लिखा रहेगा। क्लियर। तो पार्टनरशिप डीड क्लियर हो गया। तो सर इसको हम क्यों करेंगे, ये एग्रीमेंट क्यों करेंगे, जब हम लोग ट्रस्ट मीन्स वापस में हम लोग को बीच में ट्रस्ट रहेगा, बिलीव रहेगा, तो ये डॉक्यूमेंट क्यों करेंगे। देखो मैं पहले से ही बता दिया है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी हो सके तो तुम लोग कर सकते हो या तो फिर नहीं भी बना सकते हो, तुम लोग का मर्जी। जब तुम लोग को बीच में इतना ही ट्रस्ट है तो तुम लोग कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये करने से क्या फायदा है ना क्या फायदा है ना, तुम लोग को फ्यूचर डिस्प्यूट्स, जो फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको वो अवॉइड करेगा। तो पार्टनरशिप डीड क्यों, क्या डीड का क्या नेसेसरी है, इट अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स। ओके। तो क्या बोले, इट हेल्प्स टू अवॉइड द फ्यूचर disputes. It helps to avoid the future disputes among which may arise in the future, in between the partners. ओके। तो फ्यूचर में जो डिस्प्यूट्स एराइज हो सकता था, मीन्स उन लोगों को ट्रस्ट जब टूट मीन्स हो सकता है तो टूट जाएगा, तो इसलिए क्या होगा ना, अभी से ही उन लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर डालेंगे। तो एग्रीमेंट एक प्रूफ की तरह काम करेगा। तो इसमें और एक है ना, दिस एग्रीमेंट और इट इज an agreement इन राइटिंग, ऑलरेडी बोल दिए हैं, इन writing which is signed by all the partner, partners. Okay, which is signed by all the partner and duly stamped by its name and fame of the business. ओके। तो ये एग्रीमेंट हर एक पार्टनर साइन करेगा, और वही एग्रीमेंट में, वो पेपर में बिजनेस का स्टाम्प भी रहेगा, लॉफुली वो स्टाम्प भी रहेगा। और ये एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट
define the right and duties and obligation of partners and shows the relation between each other। तो मैं पहले से ही बता दिया था कि पार्टनर का राइट एंड ड्यूटी, कौन सा पार्टनर क्या करेगा, उसका राइट्स क्या है बिजनेस में, वो कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, वो कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, वो कितना प्रॉफिट लेगा, कितना घंटा काम करेगा, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं, ये सारा राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन रहेगा। तो क्लियर, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या रहेगा ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पार्टनरशिप डीड क्या है पता चल गया तो ना। ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस का रूल्स एंड रेगुलेशन सारा का सारा कंटेंट या तो फिर लिस्टेड रहेगा। ओके, तो चलो अब देखते हैं कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो पहले से ही मैं बता दिया कि पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर का राइट्स, ड्यूटीज या तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन पार्टनर का यहाँ पे कंटेंट रहेगा, मीन्स यहाँ पे लिस्टेड रहेगा, इंक्लूड रहेगा। उसके अलावा पार्टनरशिप बिजनेस का नाम क्या है, कहाँ पे बिजनेस एग्जिस्टेंस है एंड वो बिजनेस का नेचर क्या है, वो सब भी कंटेंट यहाँ पे मीन्स इंक्लूड रहेगा। तो चलिए कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, क्या बोल सकते हो, बोलो। नेम ऑफ द फार्म, नेम ऑफ द फार्म का नाम, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर का नाम एंड उन लोग का एड्रेस भी यहाँ पे कंटेंट रहेगा, इंक्लूड रहेगा। उसके बाद नेचर एंड प्लेसेस ऑफ बिजनेस का नेचर क्या है, मैं पहले से बता दिया कि बिजनेस कौन सा बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा या तो फिर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और उसका वो कहाँ पे एग्जिस्टेंस हो रहा है, मीन्स वो कहाँ पे हो रहा है हुआ। देन ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, मीन्स ये कितना साल तक चलेगा, कितना साल तक बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, इसका लाइफ टाइम एग्जिस्टेंस कितना है, मीन्स लाइफ टाइम बोल रहे हैं, मीन्स लाइफ कितना तक है। ओके, देन अमाउंट और कैपिटल contributed by each partner, amount और कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। देन क्या,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसका मतलब पार्टनर का राइट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर इफ एनी जब रहेगा उन लोगों को बीच में कि अलग अलग शेयर रहेगा, अलग अलग प्रॉफिट दिया जाएगा उन लोग अकॉर्डिंग टू द रेशियो, देन उन लोग का से उसी अनुसार कैपिटल या तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। देन कितना नंबर गया था? 6 नंबर। देन सैलरी कमीशन any types of remuneration if any payable to partner। कुछ भी सैलरी हो, कमीशन हो या तो फिर रेमुनरेशन हो, पार्टनर को जब पेमेंट कर रहे होंगे ये सब भी यहाँ पे आएगा। ओके। देन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इफ एनी। उसी तरह इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, ये बिजनेस चार्ज करता है पार्टनर का ड्राइंग्स का ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जब ड्राइंग्स पार्टनर विथड्रॉ करेंगे मीन्स ड्राइंग्स लेंगे तब कितना पार्टनर से चार्ज करेंगे इंटरेस्ट, ये भी लिखा रहेगा पार्टनरशिप डीड में। ओके। देन अदर्स रूल और भी कुछ रूल हो सकता है जो कि इतना बहुत सारा है लेकिन इतना ही तुम लोग याद रखो। क्लियर? अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल्स रिलेटिंग टू एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स रिलेटिंग टू absence of partnership deed। रूल्स रिलेटिंग टू absence of partnership deed। तो जैसे कि मैं पहले बताया कि पार्टनरशिप बिजनेस का एग्रीमेंट नेसेसरी या तो फिर कंपलसरी नहीं है। तो किसी बिजनेस में जब एग्रीमेंट नहीं हुआ होगा एंड देन फ्यूचर में वहाँ पे डिस्प्यूट्स अराइज हुआ होगा तो तब क्या होगा? यहाँ तो एग्रीमेंट नहीं हुआ है, एग्रीमेंट रहता तो डिस्प्यूट्स को वो अवॉइड कर देता, एग्रीमेंट रहता तो डिस्प्यूट्स को वो क्या करता? अवॉइड कर देता। लेकिन यहाँ पे एग्रीमेंट ही नहीं है, तब पार्टनरशिप के याद रखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप बिजनेस अलग से एक एक्ट से गवर्न होता है। याद रखो, पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये नोट्स करके लिखना, नोट्स कर देना इसको। जो पार्टनरशिप बिजनेस
is governed by Partnership Act 1932, Partnership Act 1932। ये मीन्स रूल्स रिलेटिंग टू ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये याद रखो जब पार्टनरशिप बिजनेस का अलग से ही रूल्स है, जैसे कंपनी का कंपनी एक्ट, इन ओल्ड कंपनी एक्ट 1956 था, न्यू कंपनी एक्ट 2013 हुआ। तो जो कंपनी का रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा वो उसका एक्ट में लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक अलग से एक्ट है, कितना 1932। तो सुनो, मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ ना, रूल्स रिलेटिंग टू ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है ये तो पहले ही बता दिया। पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक क्या है ना, एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसका बीच में ना, पार्टनर्स लोग को बीच में, पार्टनर्स लोग के बीच में। ये पार्टनर लोग के बीच में जब एग्रीमेंट करते हैं, ये क्यों करते हैं? वाई क्यों करते हैं ना, टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट, टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट। अच्छा, टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट, टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट। ओके, अच्छा, जब एग्रीमेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब एब्सेंट रहेगा, तब पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब फॉलो किया जाएगा, सर वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, चलो बताते हैं। तो लिखो, इफ deed is silent or there is no agreement in between the partner in partnership, the partnership act, the partnership act 1932 provides the following terms and condition। तो जब डीड नहीं रहेगा, इफ डीड इज साइलेंट और देयर इज नो एग्रीमेंट इन बिटवीन द पार्टनर, देन द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। सर क्या है वो फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, क्या है? तो लिखो ना, फर्स्ट लिखो प्रॉफिट शेयरिंग। सर ये क्या है? देखो प्रॉफिट शेयरिंग, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, पॉइंट क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ profit, there should be equal distributions of profit among the partner irrespective of their capital contribution
इसका मतलब समझ में आया कि जब डीड नहीं रहेगा, जब पार्टनरशिप बिजनेस में डीड साइलेंट रहेगा, इसका मतलब एग्रीमेंट नहीं रहेगा, तब जित पार्टनर लोग को बीच में जो प्रॉफिट शेयर होगा वो इक्वाली होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ए बी एंड सी तीन पार्टनर थे। ए ने 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। बी ने 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। सी ने 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। लेकिन इन लोग के बीच में कुछ भी एग्रीमेंट नहीं था, यानी कि डीड नहीं था, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तब वो ए कह रहा है मुझे 10 भाग, और बी कह रहा है मुझे 5 भाग, और सी कह रहा है मुझे 2 भाग प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल पोर्शन कितना हुआ? 10 + 5 + 2 = 17। तो ए कितना क्लेम कर रहा है? 10/17। बी कितना क्लेम कर रहा है? 5/17। एंड सी कितना क्लेम कर रहा है? ये सी तो क्लेम तो क्या करेगा बेचारा, ये तो 2/17 ही इसको मिल रहा है। तो सुनो, सपोज यहाँ पे क्या हुआ ना, सी ज़्यादा वो हार्डवर्क कर रहा है, कम पैसा दिया है लेकिन ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। तो सी बोल रहा है कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट दो। तभी इन लोग को बीच में क्या हुआ ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। वो बोला है कि तुम्हें क्यों इतना प्रॉफिट दूं, ये बोला है कि नहीं मैं हार्डवर्क इतना कर रहा हूँ तो मुझे तुम इतना प्रॉफिट दो। ये बोला है कि मैं ज़्यादा कैपिटल दिया था इसलिए मैं ज़्यादा ले रहा हूँ। तो सी सुनने का मीन्स नाराज है, वो सुन ही नहीं रहा है, कुछ भी सुन नहीं रहा है। तो इन लोग को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, इन लोग कहाँ गए? इन लोग गए कोर्ट में। यहाँ पे कोर्ट में गए, ओके, यहाँ पे कोर्ट में आए। देन इन लोग बताएं, इन लोग का प्रॉब्लम जो हुआ था बताएं। तभी इन लोग से पूछा गया आप लोग के बीच में एग्रीमेंट है क्या? क्या बताएं? नहीं है, इन लोग का बीच में एग्रीमेंट नहीं है। तब लॉयर या तो फिर जज ने बोला कि जब तुम लोग को बीच में एग्रीमेंट नहीं है, तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहा है, 1932 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बोल रहा है इन द ऑब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसी रूल्स को फॉलो करो। तो वहाँ पे सर क्या बता रहा है? वहाँ पे ये बता रहा है कि जब डीड नहीं रहेगा तब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रॉफिट को इक्वाली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा का इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्लियर? सो सेकेंड क्या है? सेकेंड, नो एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be provided to the partner। तो सेकेंड क्या है? जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा, जब पार्टनरशिप डीड होता
तो वहाँ पे मेंशन किया जाता है कि हाँ पार्टनर लोग को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कितना अमाउंट इंटरेस्ट कितना अमाउंट कैपिटल का ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए पार्टनर लोग को। लेकिन जब डीड नहीं है, डीड एब्सेंट है, एग्रीमेंट नहीं है, तब इन लोग को कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यानी कि कैपिटल का ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसी तरह जब कैपिटल का ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उसी तरह फार्म भी क्या करेगा, ड्राइंग्स का ऊपर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेगा। तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी charged. No interest on drawing should be charged from any partner. No interest on drawing should be charged from any partners. क्लियर? तो इन लोग को ना तो इंटरेस्ट मिलेगा, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। फोर्थ में क्या है, ना इन लोग को ना तो सैलरी, ना तो कमीशन, या तो फिर एनी टाइप्स ऑफ रेमुनरेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। सो पार्टनर, नो एनी पार्टनर is entitled for salary, commission or any types of रेमुनरेशन। तो जब डीड नहीं रहेगा, एग्रीमेंट नहीं रहेगा, तो पार्टनर लोग को बीच क्या होगा ना, पार्टनर लोग को बीच इक्वाली प्रॉफिट शेयर होगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं मिलेगा। देन पार्टनर लोग को सैलरी, कमीशन और एनी टाइप्स ऑफ रेमुनरेशन भी, ये भी नहीं मिलेगा। देन फिफ्थ क्या है, ओनली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन शुड बी provided to the partners loan, should be provided to the partner on their लोन। तो जो भी पार्टनर लोन दे रखा होगा बिजनेस को, तो वो वहाँ से ओनली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिला। सर ना प्रॉफिट तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी फार्म नहीं लिया, एंड सैलरी कमीशन भी नहीं मिला, तो ये 6% इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों देंगे? सुनो देखो, पार्टनर लोग ओनर है, तो ओनर कभी भी प्रॉफिट मीन्स वो सैलरी लेगा क्या, कमीशन लेगा क्या? नहीं। ओनर लोग को कमीशन मिलता है क्या, सैलरी मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। तो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चलते इसीलिए तो पार्टनर का कैपिटल लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में आता है। इसका मतलब बिजनेस क्या करता है, जो ओनर को भी क्रेडिटर मान लिया जाता है। लेकिन देखो, यहाँ पे ओनर को क्रेडिटर तो मान लिया जाता है, लेकिन सर्वेंट तो नहीं मानेगा ना, कमीशन तो नहीं देगा, रेमुनरेशन भी नहीं देगा। एंड यहाँ पे क्या बोले, आज पार्टनर इज ए ओनर ऑफ द बिजनेस, देन ही should not be allowed any interest on the capital। कि जब वो पार्टनर का खुद का बिजनेस है, वो ओनर है, तब उसको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, एंड ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज होगा। क्लियर? ओके। देन
यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों? देखो लोन मतलब ही यहाँ पे क्रेडिटर का नाम आ गया, क्रेडिटर का नाम। ये लोन जब पार्टनर इन्वेस्ट करता बिजनेस में तो वो कैपिटल कहलाता, लेकिन यहाँ पे पार्टनर लोन दे रखा है, इसका मतलब बिजनेस उसको क्या ट्रीटमेंट करेगा? उसको लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी होल्डर, इसका मतलब क्रेडिटर ट्रीटमेंट करेगा उसको, ना तो ओनर ट्रीटमेंट करेगा। वो जब कैपिटल देता है तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का ओनर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जब इंटरेस्ट मीन्स लोन प्रोवाइड किया, इसका मतलब लोन मतलब ही वो लाइबिलिटी होल्डर, वो क्रेडिटर कहलाएगा। हुआ? तो क्रेडिटर लोग को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, मैं जब यहाँ बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके मैं कोई बैंक में जाकर इन्वेस्ट करता, चाहे तो सेविंग अकाउंट भी खोलता, तो वहाँ पे तो मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता ना, मार्केट वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पर मुझे इंटरेस्ट मिलता ना। तो क्यों ना मैं बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मैं लोन प्रोवाइड किया, बिजनेस मुझे क्यों नहीं इंटरेस्ट देगा? वो देगा, लेकिन कितना? ओनली एंड ओनली 6%, ओनली एंड ओनली 6% इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, देन ये लास्ट, नो एनी पार्टनर, नो एनी पार्टनर, नो एनी न्यू पार्टनर, नो एनी न्यू पार्टनर is admitted without the consent of all partner, without the consent of ऑल पार्टनर। तो जब ऑल पार्टनर एग्री रहेंगे कि नहीं वो बंदा को एडमिट किया जाए, तब एडमिट होगा। जब नहीं रहेंगे, उसमें से कोई भी, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, डी को एडमिट, सी की कह रहा है कि नहीं डी मेरा रिलेटिव है, डी को एडमिट किया है, लेकिन बी बोल रहा है कि नहीं मैं एडमिट, ए एग्री है, सी एग्री है, लेकिन बी क्या कह रहा है कि नहीं मैं एडमिट नहीं करूँगा, नहीं उसको नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। तो जब ये एग्री नहीं है तो ये एडमिट नहीं हो सकेगा। क्लियर? तो ये है आज का सारा का सारा टॉपिक्स, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड में क्या कंटेंट रहता था, एंड जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहता था तब क्या क्या रूल्स फॉलो होता था। फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं ना। पार्टनरशिप देखो, पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे टर्म एंड कंडीशन क्या होता है? लिस्टेड रहता है। हुआ? कौन सा टर्म एंड कंडीशन? राइट, ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर। उसका साथ क्या रहता है ना? पार्टनरशिप बिजनेस का नाम क्या है, पार्टनर लोग का एड्रेस एंड उन लोग का नाम क्या है, प्लेस ऑफ द बिजनेस कहाँ पे एग्जिस्टेंस है उसका, देन कितना साल तक बिजनेस चलेगा, ये सब कंटेंट रहेगा। उसका बाद जब बिजनेस में जब मतलब क्या डीड नहीं रहेगा, एब्सेंट रहेगा, जब डीड एब्सेंट रहेगा तब पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब एग्जिस्टेंस रहेगा, तो कितना रूल्स है ना? 6 ठो रूल्स लिखा है ना। उन लोग को इक्वल सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसका बाद नो मीन्स किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी, कमीशन और एनी टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जब पार्टनर लोन प्रोवाइड कर रहा होगा तब ओनली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलेगा। एंड कोई भी पर्सन किसी का बेअनुमति से मीन्स विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज नॉट एडमिटेड, मीन्स नो एनी न्यू पार्टनर इज एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्लियर? तो
आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल्स एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।